यहाँ हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 7x+9 का अंडर रूट और इसका हमें एंटाई डेरिवेटिव या इंटेग्रल मालूम करना है। अब यहाँ अगर हम देखें, जो हम u सब्स्टिट्यूशन से एंटाई डेरिवेटिव मालूम करते हुए आ रहे हैं, क्या यहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं u सब्स्टिट्यूशन का तरीक़ाकार? उसके लिए ज़रूरी है कि हमें यहाँ इस एक्सप्रेशन के अंदर कहीं इसी एक्सप्रेशन का किसी एक हिस्से का डेरिवेटिव नज़र आ रहा हो। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को कंसिडर करें 7x+9, तो यहाँ कहीं हमें इसका डेरिवेटिव नज़र आ रहा है? बज़ाहिर तो हमें नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन बिलफर्ज हम इसको u मान लें, जो हम u अज्यूम करते हुए आ रहे हैं u सब्स्टिट्यूशन के तरीक़ाकार में। तो यहाँ u बराबर हो जाएगा 7x+9 के, और अगर हम du/dx यहाँ पर मालूम करें, जो कि हम मालूम करते आए हैं पीछे इस तरीक़ाकार में, तो ये क्या हो जाएगा? 7x का डेरिवेटिव बराबर हो जाएगा 7 के, और +9 ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव बराबर हो जाएगा 0 के। सो du/dx हमारा 7 के बराबर होगा। सो ये 7 भी हमें यहाँ पर अलग से इस एक्सप्रेशन में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। हम एक जो प्रॉपर्टीज़ हैं इंटेग्रल्स की, उसके मुताबिक हम जानते हैं कि अगर किसी कांस्टेंट से एक फ़ंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका हमने इंटेग्रल लिया, तो ये बराबर होता है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इंटेग्रल ऑफ दैट सेम फंक्शन। सो हम अगर इसको रीराइट करें, इस इंटेग्रल को इस कायदे के मुताबिक, तो हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें इसको। उस सूरत में ये इंटेग्रल हम कैसे लिखेंगे? 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 7x जमा 9 का अंडर रूट इंटू dx। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये अगर हम इसको u कंसिडर करते हैं, तो इसी का डेरिवेटिव यहाँ हमें नज़र आ रहा है। सो हम इस इंटेग्रल को अगर आगे फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं कि ये 1/7 को हमने बाहर निकाल लिया, और यहाँ 7 ज़रब 7x जमा 9 का अंडर रूट इंटू dx। सो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है 7 इंटू dx, तो ये du के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर अगर हम देखें कि ये du बराबर हो जाएगा 7 इंटू dx के। तो ये जो चीज़ है ये हमारी du के बराबर हो जाएगी, और ये 7x+9 हमने फ़र्ज़ किया है u के बराबर है। सो इस पूरे इंटेग्रल को अब हम u की सूरत में लिख सकते हैं। हम ये वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट कर लें, तो ये बराबर हो जाएगा 7 इंटू dx। हमने देखा कि ये du के बराबर है, और ये पूरी चीज़ यहाँ पर u का अंडर रूट हो जाएगी। तो इसको अगर हम फर्दर अब सिंप्लीफाई करें, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7 इंटेग्रल ऑफ u की ताकत 1/2 इंटू du। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हम जानते हैं कि इसका इंटेग्रल किसके बराबर होगा? रिवर्स पावर रूल के मुताबिक। इसको हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ हम लिख लेते हैं, 1/7 इंटू ये हो जाएगा 2/3 इंटू यहाँ पर 1/2 जमा 1 हो जाएगा इसकी ताकत रिवर्स पावर रूल के मुताबिक, जो कि बराबर हो जाएगा 3/2 के, इंटू जमा सम कांस्टेंट के। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा? 2/21 इंटू u की पावर 3/2 जमा c। इसको अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो जाहिर है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये उसी कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होकर एक फर्दर कांस्टेंट बन जाएगा। सो इसको हम c के तौर पर ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये वैल्यू u की सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो हमारे पास फाइनल जवाब आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 2/21 इंटू u हमारा क्या था? 7x जमा 9 की ताकत हो जाएगी 3/2 जमा सम कांस्टेंट c। ये हो गया हमारा इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव इस एक्सप्रेशन का।